साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ़ाइल करके दिखाने वाला हूँ ITR-2। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही ITR-2 फ़ाइल कर सकते हैं, या ITR-1 भी फ़ाइल कर सकते हैं, 3 भी फ़ाइल कर सकते हैं, 4 भी फ़ाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको ITR-2 फ़ाइल करके दिखाऊंगा, जहाँ पर आप अपनी सैलरी की इनकम को कैसे दिखा सकते हैं, कोई शेयर आपने सेल किए हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आपने सेल किए हैं, या इसके अलावा डेट म्यूचुअल फंड भी सेल किए हैं, तो कहाँ पर आप दिखाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अदर सोर्सेज से कोई आपकी इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो सारी ही चीज़ों को आप कैसे दिखा सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ले जाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हैं और आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कैसे क्रिएट करनी है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको यहाँ 3 डॉट नज़र आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको डेस्कटॉप साइड मोड में कर लीजिए मोबाइल को। तो इससे अगर आप अपने लैपटॉप में भी ITR फाइल करेंगे तो आप इजीली फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 जो है वो चूज़ कर लेना है। ऑनलाइन मोड आ जाना है, कंटिन्यू कर दीजिए आप। उसके बाद जो है इसको आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर दीजिए। उसके बाद इंडिविजुअल ही रहने दें इसको। इंडिविजुअल रहने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर दें। तो देखिए, जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। ITR फॉर्म चूज़ करना है, मैं ITR-2 चूज़ कर लेता हूँ, प्रोसीड विद ITR-2 कर देता हूँ। यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ, फिर लेट गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। तो देखिए, आप जो है स्टेप बाय स्टेप ये सारी ही चीज़ों को फॉलो करते रहिए। उसके बाद अगर आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो अगर आप ओल्ड टैक्स जी में फाइल कर रहे हैं ITR और आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, न्यू टैक्स जी में 3 लाख से ज़्यादा, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अगर आपको लगता है 2.5-3 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आप अदर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए इनमें से कहीं आप फॉल तो नहीं करते, आपने कोई डिपॉजिट जो है 1 करोड़ से ज़्यादा का ना कराया हो, आपने कोई फॉरेन ट्रैवल किया हो, 2 लाख रुपए पे ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया हो, बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा हो, तो आप ये चीज़ एक बार देख लीजिए। वैसे जनरली अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा या 3 लाख से ज़्यादा है, तो आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एडमिशन लिमिट। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जनरल पार्ट आएगा, इसमें आपको पार्ट ए ही रखना है, शेड्यूल 5A पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद इनकम में आए। अब इनकम में देखिए क्या क्या इनकम आपको दिखानी है। शेड्यूल सैलरी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा दीजिए, इस पर क्लिक रहने दीजिए। कैपिटल गेन के ऊपर आप टिक कर दीजिए, 112 के ऊपर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपकी कोई क्रिप्टो वगैरह सेल की है तो उसको आप क्लिक कर दीजिए। शेड्यूल अदर सोर्सेज आ जाएगा, शेड्यूल स्पेशल इनकम आ गया। उसके बाद आपको इसमें कोई टिक नहीं करना है। डिडक्शन पे आएँ। डिडक्शन अगर आप ओल्ड टैक्स स्कीम में फाइल करेंगे ITR, तो जो भी डिडक्शन आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। आप देख लीजिए चैप्टर 6A की डिडक्शन, जिसमें 80C से लेकर 80U तक डिडक्शन आपकी आ जाती है, यहाँ से चूज़ कर लीजिए। 80C भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये ओल्ड टैक्स स्कीम में आपको करना है। अगर न्यू टैक्स स्कीम में आपको करना है और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपका एम्प्लॉयर NPS कंट्रीब्यूट करता है, फिर आप चैप्टर 6A पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जाके आपको 80C शेड्यूल 2 का ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाएगा। तो मैं कोई भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, टैक्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे डेफर टैक्स को हटा दीजिए, बाकी सब रहने दीजिए। अदर पे जाइए, अदर में भी आप AMT पे कर लीजिए टिक, और आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका शेड्यूल रेडी हो गया। उसके बाद ओके कर दीजिए। तो एक एक करके सारी ही चीज़ें हमें कंफर्म करते चले जानी है। तो देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया, शेड्यूल सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, शेड्यूल कैपिटल गेन। तो सबसे पहले मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन क्लिक करूँगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका कॉन्टैक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको फाइलिंग स्टेटस पे जाना है। फाइलिंग स्टेटस पे आपका 139(1) डिफ़ॉल्ट आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ थोड़ा नीचे जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नो का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप न्यू टैक्स regime में ITR फाइल करेंगे। बट अगर आपको लगता है आप ओल्ड टैक्स regime में फाइल करना चाहते हैं, तो आप इसको येस कर दीजिए। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह है, आपने बहुत ज़्यादा 80C से लेकर 80U तक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपको एग्जम्पशन वगैरह क्लेम करनी है HRA वगैरह की, जिससे आपका टैक्स कम बनता हो, तो आप येस कर सकते हैं। अदरवाइज़ नो में आप ITR फाइल कर लीजिए। थोड़ा नीचे आए, रेजिडेंशियल स्टेटस में आप यहाँ पे रेजिडेंट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप आए, यहाँ 182 वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। बाकी सबको नो कर दीजिए, नो कर दीजिए, नो कर दीजिए। लास्ट में बैंक डिटेल आप देख लीजिए, आपका बैंक वैलिडेटेड फॉर रिफंड होना चाहिए, नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए, और इसको कंफर्म कर दीजिए। तो आप इसको कंफर्म कर देंगे तो आपका जो फर्स्ट टैब है जनरल इन्फॉर्मेशन, वो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट टैब है वो आपका कंफर्म हो चुका है। उसके बाद आप शेड्यूल सैलरी पे आएँ। तो देखिए, जैसे ही आप शेड्यूल सैलरी पे आएंगे, देखिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी पे जाएँ, यहाँ पे आप ऐड अनदर करें। तो वैसे तो सारी ही चीज़ें आपकी क्या होगा, अगर आपका TDS डिडक्ट हो रखा होगा, तो जो आपका 26AS है और AIS है, वहाँ से सारी आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो मैप हो जाता है। तो 26AS कैसे चेक करना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कैसे चेक करना है, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। तो ये सारी ही चीज़ें बाय डिफॉल्ट वहाँ से आ जाएंगी। तो अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ तो आपको 10 नंबर देना पड़ेगा, नहीं तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉय में आप डाल दीजिए जो भी आपका नेम ऑफ द एम्प्लॉयर है, सपोज XYZ लिमिटेड आपकी कंपनी है तो वो आप डाल दीजिए, या प्राइवेट लिमिटेड है तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये आपको अपने फॉर्म 16 से सारी डिटेल मिल जाएगी, नहीं तो आप 26 ईयर्स में जाके देखेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएंगी। उसका टर्न ऑफ द एम्प्लॉयर,
ये ज़रूरी है। अगर आपका कोई टीडीएस का डिडक्शन हुआ है तो ये 10 नंबर भी डालना पड़ेगा, ये भी आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगा, 26A से मिल जाएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉय में अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो अदर कर दीजिए। बाकी आप देख लीजिए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, मीन्स PSU में काम करते हैं, या फिर आप पेंशनर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, PSU हैं, अदर हैं, या फिर अदर्स वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं। तो अब देखिए एड्रेस की जब बात करेंगे तो एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर वगैरह ये आपके सारे फॉर्म 16 से मिल जाएगा, तो आप डाल दीजिए। सपोज़ मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस एक बार फिल कर देता हूँ, गुड़गांव यहाँ फिल कर देता हूँ, टाउन सिटी में मैं गुड़गांव जो है वो फिल कर देता हूँ। उसके बाद स्टेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हरियाणा डाल देता हूँ, स्टेट यहाँ हरियाणा फिल कर देता हूँ। यहाँ पे आप पिन कोड जो है वो फिल कर दें, मैं चलिए पिन कोड भी फिल कर देता हूँ, पिन कोड भी फिल कर दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे नीचे आके इसको सेव कर देता हूँ, तो मेरी एम्प्लॉयर की डिटेल जो है वो सेव हो जाएंगी। हाँ बट देखिए यहाँ पे आपको एरर भी दिखा रहा है, प्लीज़ डिक्लेयर इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो आपको यहाँ सैलरी की डिटेल भी देनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ सैलरी आप मेंशन कर दी सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अंडर एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडेड डिटेल्ड, तो आप यहाँ पे आए, ग्रॉस सैलरी आपसे मांग रहा है, तो देखिए ग्रॉस सैलरी के लिए आपको ऊपर आना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जब ये आप एड्रेस पूरा मेंशन करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे नजर आएगा सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, तो यहाँ पे ऐड अनदर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए अगर कुछ भी एरर होगी तो आपको ये दिखा देगा। तो देखिए जब आप ITR 2 फाइल करते हैं तो ITR 2 में आपको ब्रेकअप देना पड़ता है अपनी सैलरी का। तो आप क्या करें, यहाँ पे आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा, जैसे नेचर ऑफ सैलरी में आपकी बेसिक कितनी है, HRA कितनी है, तो आप ऐड अनदर पे क्लिक कर दीजिए, उतने ही कॉलम क्रिएट कर लीजिए जितने आपकी रिक्वायरमेंट है। तो नेचर ऑफ सैलरी में सबसे पहले मेरी बेसिक आ गई, सपोज बेसिक सैलरी जो है मेरी वो 2,50,000 की मेरी बेसिक है, मैं मान लेता हूँ। उसके बाद मैं HRA की बात कर लेता हूँ। ईयरली ये सैलरी आपको यहाँ मेंशन करनी है, मंथली नहीं करनी है। उसके बाद ये आप DA मेंशन कर दीजिए, अगर आपका DA कुछ है, सपोज करें मेरा 50,000 का DA भी है। नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आप काम करते हैं वहाँ DA वगैरह होता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप HRA देख सकते हैं, अगर आपका HRA है तो आप HRA जो है मेंशन कर दीजिए। सपोज़ आपका 1,50,000 का HRA भी है, 1,25,000 मैं कर देता हूँ 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इस तरीके से आपकी सैलरी ऐड हो जाएगी। आप नीचे आएँ, अब नीचे आने के बाद इसको कंफर्म कर दें तो आपकी सैलरी देख सकते हैं आप 4,25,000 की आपकी सैलरी हो चुकी है। तो आपकी सैलरी देख सकते हैं आप यहाँ पे फिल हो गई है। तो न्यू टैक्स में 75,000 की आपको बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है। अब इसको आप कंफर्म कर दीजिए, तो आपकी टैक्सेबल सैलरी आ गई 3.5 लाख रुपये। उसके बाद शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर आने के बाद आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन हाउस प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, ऐड अनदर करें। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। उसके बाद अगर कोई आपकी रेंटल इनकम आती है तो आप यहाँ रेंटल इनकम दे सकते हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करनी है तो आप इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करने के लिए जो नीचे आपको 24B नज़र आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पे ऐड अनदर करके पूरी डिटेल फिल करनी पड़ेगी कि आपने लोन कब लिया था। देख सकते हैं आप लोन टेकन फ्रॉम, आपने कहाँ से लोन लिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं किस बैंक का नाम आपको देना पड़ेगा, लोन अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, डेट ऑफ सैंक्शन लोन, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी अगर आप जो है ये क्लेम करना चाहते हैं। तो मेरे केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ही कर रहा था। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ, मुझे ये शेड्यूल फिल नहीं करना है, मैं बैक आ जाता हूँ। देखिए तो मेरा शेड्यूल सैलरी फिल हो चुका है हाउस प्रॉपर्टी में, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे आपको नज़र आएगा शेड्यूल कैपिटल गेन। तो शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक कर दें, जैसे ही क्लिक करेंगे ओके कर दें तो यहाँ पे आपको देखिए नज़र आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए अगर आपने कोई शेयर सेल किए हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। आप देखते हैं सेकंड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेक्शन 111 है, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करें। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या है, दो तरीके की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपने जो शेयर सेल किए हैं वो 23 जुलाई से पहले सेल किए हैं या 23 जुलाई के बाद सेल किए हैं। तो 23 जुलाई से पहले अगर आपने सेल किए हैं तो वो डिटेल देनी पड़ेगी, अगर बाद में सेल किए तो वो डिटेल, अगर दोनों ही आपके फॉल करते हैं तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो सपोज सबसे पहले मैं 111 यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सपोज करें जो मैंने शेयर सेल किए थे या म्यूचुअल फंड सेल किए थे 23 जुलाई के बाद सेल किए, तो मैं सेल वैल्यू यहाँ फिल कर देता हूँ। सपोज मैंने 2 लाख रुपए की सेल वैल्यू थी मेरी, तो देख सकते हैं आप अगर डिसाइड करेंगे तो यहाँ आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। तो सपोज मेरी जो कॉस्ट थी वो 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी, मैं 1 लाख रुपये यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अगर आपका कोई खर्चा भी है इससे रिलेटेड तो कॉस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सपेंडिचर यहाँ डाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, तो यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर कुछ खर्चा है आपका, सपोज आपका यहाँ पे 700 रुपये का कुछ खर्चा था, वो आप देख लीजिए, आपकी ब्रोकर की स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका जो प्रॉफिट है 99,300 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए आपको और क्या काम करना पड़ेगा इसके अलावा, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो देना है वो देना है सेक्शन 112A के अंदर। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी ऑफ
और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112 है, तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर देना है। तो यहाँ पर भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको व्यू शेड्यूल 112A इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं आप शेयर कब एक्वायर किए थे, आफ्टर 31 जनवरी 2018। अब यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा आपने कब ट्रांसफ़र किए हैं, 23 जुलाई 2024 से पहले सेल किया है या बाद में किया, तो मैं बाद में मान लेता हूँ, आपने बाद में सेल किए होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल वैल्यू सेल वैल्यू जो है मेंशन कर देनी है। सपोज आपने यहाँ पर भी 2 लाख रुपए की सेल की थी। अब देख सकते हैं जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है तो 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन दे दीजिए। सपोज 1 लाख रुपये की कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन थी, तो 1 लाख रुपये का आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। कोई खर्चा तो वो मेंशन कर दीजिए। 1,25,000 तक आपको टैक्स लगना नहीं है, तो आप इसको सेव कर दीजिए। तो आपका ये शेड्यूल देखिए सेव हो जाएगा। तो 1 लाख रुपये का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, सेव कर दीजिए। 1 लाख रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया और आपका 99,300 का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो अब आपको यहाँ पे लास्ट में आना है एफ कॉलम पे, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूवल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पर भी आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर आएगी। तो देखिए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था आपका, वो आपका 23 जुलाई के बाद था, तो वहाँ 20% टैक्स लगना है। तो आपको ये जो सेकंड वाला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप 99,300 मेंशन कर दें, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपये था आपका, वो भी 23 जुलाई के बाद था, जिस पे आपको 12.5% का जो है टैक्स लगना है। बट लगेगा कुछ नहीं, क्योंकि आपका अल्टीमेटली जो टैक्स है वो ज़ीरो, आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो ज़ीरो लगेगा। तो आप यहाँ पे आएँ, आप इसको नीचे आने के बाद देख सकते हैं, आप नीचे आएँ, लास्ट में आए, आप इसको कंफर्म कर दें। तो यहाँ पे आपको एक भी चीज़ ध्यान रखनी है, आपको क्या करना है, अपने ये जो शेड्यूल है BFLA शेड्यूल में आना है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट क्या है। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 99,300 है। आपको लास्ट में आ जाना है, लास्ट में आके यहाँ देखना है करंट ईयर इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ ब्रैकेट में 3, तो यहाँ पे 99,300 है, तो इसका मतलब आपको वहाँ पे 99,300 ही मेंशन करना है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख रुपया है, तो इसका मतलब आपको 1 लाख रुपये वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। आप इसको कंफर्म करें, दोबारा से आप जो है शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक करें, ओके करें, एफ पे आए, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूवल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल, इस पर क्लिक करें। और अब यहाँ पे आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था देख सकते हैं आपका 12.5% के हिसाब से जिसके ऊपर टैक्स लगना है आपका, आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7th पॉइंट ये है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5%। तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे 1 लाख रुपये आपको मेंशन करना है। ये 1 लाख रुपये आपका ये हो गया। आप नीचे आ जाएँ, अब आप इसको कंफर्म कर लें। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो मेंशन कर दिया है। तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ चुका है। देखिए हमने 4 शेड्यूल कंफर्म कर लिए हैं, जर्नल इन्फॉर्मेशन, शेड्यूल सैलरी, शेड्यूल कैपिटल गेन। शेड्यूल 112 के ऊपर भी आपको क्लिक करना पड़ेगा, इस पर कुछ नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सिर्फ आपको यहाँ पे कंफर्म कर दें। तो ये शेड्यूल भी कंफर्म हो गया। अब आपका आ जाता है शेड्यूल अदर सोर्सेज। तो शेड्यूल अदर सोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों, तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पे आपका जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है वहाँ से देख सकते हैं आप, आपका 2794 का बाय डिफॉल्ट ही सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद आपको अगर लगता है कि आपका FD से भी इंटरेस्ट और यहाँ नहीं दिखा रहा है, सपोज 5,000 का आप इंटरेस्ट है, 50,000 का इंटरेस्ट है, जो भी आपका अमाउंट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप आएँ और लास्ट में आके इसको जो है इसको सेव कर दें। यहाँ पे लास्ट में आने के बाद देखिए इसको सेव करना पड़ेगा आपको। मैं इस इन्फॉर्मेशन को सेव कर देता हूँ। तो देखिए सेव हो चुकी है, टोटल 7794 का इंटरेस्ट भी आ चुका है मेरा। अब देखिए इस तरीके से आपने शेड्यूल कंफर्म कर दिया। इसी तरीके से आप सारे शेड्यूल कंफर्म करते रहें। इसी तरीके से आप जैसे शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी था, आप सिंपली इसको यहाँ आएँ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको फिल नहीं करनी है तो आप इसको कंफर्म कर दें। उसके बाद शेड्यूल साइला हो गया, CYLA, जहाँ पे आपके इनकम जो है आपकी आती है करंट ईयर लॉस सेट ऑफ करने के बाद, कोई लॉस है नहीं, आप सिंपली इसको कंफर्म कर दें, कुछ भी नहीं करना है। उसका शेड्यूल CFL है, इसको भी कंफर्म कर दें, कुछ नहीं करना है आपको। उसमें शेड्यूल स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम का मतलब है जहाँ पे स्पेशल रेट टैक्स आपका लग जाता है। तो यहाँ पे जो आपका देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 99,300, इसके ऊपर देख सकते हैं 19,860 रुपये का टैक्स बन गया है। इसके बाद जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 1,25,000 तक मैंने आपको बताया कोई टैक्स लगता नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगा है। तो टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका 19,860 रुपये का टैक्स बन गया है। आप इसको कंफर्म कर दें। उसके बाद देख सकते हैं आप शेड्यूल 6A में आए, उसके बाद इसको भी कंफर्म कर दें। उसके बाद आप नीचे AMTC में आए, आप कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद टोटल इनकम में आए, देख सकते हैं आप टोटल इनकम आपकी 3,04,000 की सैलरी थी, हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं थी, कैपिटल गेन आपका 1,99,300 था, अदर सोर्स 7,794 की इनकम थी। इस तरीके से इस शेड्यूल को भी आप सिंपली कंफर्म कर दें। इसको टैक्स पेड में आए, इसको भी कंफर्म कर दें। उसके बाद आप पार्ट भी TTI में आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ जब आएंगे तो देख सकते हैं अब आप जो टोटल आपका टैक्स बना वो 22,750 रुपये का बना। रिबेट आपको केवल 2,890 की ही मिल रही है। मतलब ये कि आपकी जो इनकम
नॉर्मल रेट वाली इनकम है, जो आपकी सैलरी की इनकम है और जो अदर सोर्सेज से आपका बैंक का इंटरेस्ट है, केवल उसकी ही रिबेट आपको मिल रही है। वैसे न्यू टैक्स रिजीम में आपको जानते हैं 20,000 तक की रिबेट आपको मिल जाती है, बट वो रिबेट आपको नहीं मिल रही है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो आपको रिबेट मिलती है वो स्पेशल इनकम के ऊपर रिबेट नहीं मिलती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। अगर आप रिबेट लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको 12,500 तक की रिबेट मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं केवल यहाँ पर जो रिबेट दी है सेक्शन 87A की, वो केवल 2890 की रिबेट दी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 22,630 का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स पे करना चाहते हैं तो यहाँ लास्ट में पे नाउ के ऊपर क्लिक करके इस टैक्स को पे कर दें। जैसे ही आप ये टैक्स पे कर देंगे, देखें यहाँ से, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपका ये टैक्स पे चुका होगा और आप आगे इसको आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं मोबाइल से। अगर आप चाहते हैं फुल फ्लैश वीडियो देखना आईटीआर 2 के ऊपर, तो आईटीआर 2 के ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा जो मैंने लैपटॉप से आईटीआर फाइल की थी। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।